वेलकम गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल जेरेनिक कोडिंग में। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि कस्टमाइज कंपोनेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें अपने एक प्रोजेक्ट में कस्टमाइज कंपोनेंट बनाना चाहिए। जैसे कि हम मान सकते हैं फॉर एग्जांपल एक ऐसा बटन बनाना चाहेंगे जो हम बार बार अपने पूरे ऐप में कहीं पे भी यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि उस बटन को एक कॉमन जगह पे प्लेस करें और एक कॉमन क्लास में बनाएं ताकि उसको कहीं पे भी हम यूज़ करें। अगर एक जगह पे हम एक कलर या स्टाइल या कुछ भी चेंज करें वो थ्रू आउट सारे के सारे ऐप में चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे सीखें, आज हम बनाएंगे कस्टमाइज बटन जिसे हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम इस एक बटन को क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं मिनिमम। एक तो बटन का टेक्स्ट जो वेरी कर सकता है हर जगह, प्लस एक फंक्शन। तो मेरा इस वीडियो में मेन मोटिव यही है कि मैं सिखा सकूं कि एक फंक्शन को हम कैसे पास कर सकते हैं एक दूसरी क्लास में, क्योंकि जनरली एक वेरिएबल को तो हम नॉर्मल तरीके से पास कर सकते हैं। आप आसानी से कहीं से भी सीख सकते हैं कि फंक्शन को कैसे पास किया जा सकता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ना देरी करते हुए हम करते हैं। आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और इस तरीके से एक क्लास क्रिएट कर लें जिसका नाम आप जो है वो दे सकते हैं। अब हम एक स्टेटलेस बटन क्रिएट करेंगे, यानी एक स्टेटलेस एक क्लास क्रिएट करनी है, मगर ये विजिट होनी चाहिए। अब हम स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर रहे हैं और इसका नाम देंगे हम कस्टम सिम सिम कोई बटन डेमो नाम दे दीजिए, कस्टम बटन डेमो। अब हम इसमें ध्यान रखें कि आप फ्लटर की लाइब्रेरी मटेरियल डॉट डाट को ही इंपोर्ट करें, कि कुपर्टिनो लाइब्रेरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें iOS के एग्जैक्ट टाइप यूआई बनानी होती है। मगर हम यहाँ पे यूआई अपनी कॉमन लेके चलेंगे, ना हम iOS को स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड करेंगे ना ही हम एंड्रॉयड को भी। हम एक इस तरीके से कॉमन यूआई फॉलो कर सकते हैं जो हमारे ऐप की थीम को सपोर्ट करे। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कस्टम बटन का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नॉर्मल की तरह जैसे कि हमारा कोई बटन होता है वो ही हम रिटर्न करा लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ एलिवेटेड बटन यूज़ करता हूँ जिसमें बाई डिफ़ॉल्ट हमें शेडो वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल एक फंक्शन बना लेते हैं ये, और ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दिया। अभी मैं स्टार्टिंग में नॉर्मल पास कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे बटन डेमो, ताकि हमारा ये बटन वर्किंग में आ जाए। यहाँ पे अब मैं इस फर्स्ट स्क्रीन को मैं इस कस्टम बटन को कॉल कर दूंगा। अब हमारी जो ये आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, कौन सी वाली, जहाँ पे ये बटन हमारा डिफाइंड है। ओके, और सेम इस क्लास को आप कॉल कर दोगे कहाँ से, थीम डाटा में, जो मेन ऐप होता है हमारा होम की जगह से। ओके गुड। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, मैं आपको रन करने के बाद दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप रनिंग स्टेट में आ गया है और जो हमने बटन बनाया था बटन डेमो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना वो वही हो जो मैं कहीं से भी पास करूँ। तो कहीं से ही पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना होगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम जहाँ पर भी बनाएं वहाँ से ये टेक्स्ट आना चाहिए और यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसका नाम होगा स्ट्रिंग, नाम देते हैं हम बटन टेक्स्ट। अब क्योंकि ये क्या है, हर एक बटन का टेक्स्ट होना ज़रूरी होता है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसे रिक्वायर्ड बना देंगे कि रिक्वायर्ड ही चाहिए हमें बटन टेक्स्ट। ठीक है। अब क्योंकि अब ये क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है, can't define a const constructor for a class with non final fields।
जब हम कोई एक ऐसी क्लास बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल फाइनल नहीं होता है, तब हम उसके कंस्ट्रक्टर को कॉन्स्ट के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेरिएबल फाइनल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉन्स्ट से हम डिफाइन नहीं करेंगे। अगर हम इस वेरिएबल को फाइनल कर देते हैं, फिर हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉन्स्ट लगा सकते हैं, क्योंकि तब क्लास कंसीडर करेगी कि मेरे अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वहाँ पर ये वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। यानी एक बार ये बटन टेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता, मगर ये हमारा चेंज होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे कॉन्स्ट हटा देते हैं। ओके, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ गया है। चेक करते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अ नेम्ड पैरामीटर बटन टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि जो इस क्लास में एक बटन टेक्स्ट नाम का आर्गुमेंट सेट किया गया है वो रिक्वायर्ड है, उसे पास किया जाए। तो मैंने यहाँ पे इस हिंट को उठा लिया और हिंट पे जैसे क्लिक किया आपको बटन टेक्स्ट हो जाएगा। अगर आपका हिंट नहीं शो कर रहा है तो आप डायरेक्टली जैसे ही आप इसके अंदर टाइप करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको हिंट दिखा देगा कि कौन सा वेरिएबल आप पास करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे बटन टेक्स्ट में पास किया। अब बटन टेक्स्ट में आप जो भी आप लिखना चाहते हो, मैं नाम दे देता हूँ इसका लॉगिन। अभी भी ये टेक्स्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, देखना क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, शायद आपने ध्यान दिया होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये बटन टेक्स्ट यहाँ पे मंगा तो लिया है इस क्लास में, मगर इस क्लास में क्लास के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है चाइल्ड, इसके अंदर हमने पास नहीं किया है। तो हम इसके अंदर पास करेंगे कैसे, क्योंकि ये स्टेटलेस विजिट है। तो आप जैसे ही टाइप करोगे बटन टेक्स्ट, तो आपके पास ये आ जाएगा। अभी भी ये दे रहा है क्या, द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट असाइन टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग। यानी ये जो पहली जो हम स्ट्रिंग लेके आ रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये नलेबल है। नलेबल का मतलब इसमें वैल्यू आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे रिक्वायर्ड रख रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हमें पता होगा कि इसमें वैल्यू आएगी ही आएगी। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये साइन लगा देते हैं, कहेंगे इस कंपाइलर को हमने बोल दिया कि ये वैल्यू नल नहीं होगी, इसमें हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी मिलेगी। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन बटन तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे पास करेंगे। लाइक ऐसा तो है नहीं हम इसका ऑब्जेक्ट बना लिए कि सेम ही फंक्शन को हम हर जगह कॉल कर सकते हैं, नहीं ना। आपको इस कुछ ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा कि जब भी हम एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, जहाँ पर भी हम इस फंक्शन को कॉल करें, तो ये फंक्शन हर बटन के इंस्टांस के लिए डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करे। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे का है, ये नॉर्मल सिंपल एक कॉल बैक है। तो यहाँ पे एक हम वॉइड कॉल बैक यूज़ करते हैं। ये है हमारा वॉइड कॉल बैक, और हम इसे लिख देंगे बटन क्लिक। ठीक है, अब इसे भी हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड बना देंगे, क्योंकि एक बटन के लिए हमें सब क्लिक तो चाहिए होगा ना। तो हम इसे भी रिक्वायर्ड बना देंगे। और जैसे ही हमने यहाँ बना, और इस बटन क्लिक को यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब देखो, अब ये फंक्शन बोल दिया कि ये वॉइड कॉल बैक है, यानी कि इस फंक्शन को जहाँ पे भी कॉल करेंगे वहाँ से एक कॉल बैक फंक्शन आपको इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे इनिशलाइज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे वही सेम जैसे ही आप टाइप करोगे, वहाँ पे क्या लिखा था हमने, बटन क्लिक। वॉइड कॉल बैक फंक्शन कुछ इस तरीके से पास किया जाता है। ये हमने पास कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें प्रिंट कर देते हैं। लाइक क्लिक फंक्शन डिटेक्ट करते हैं कि दिस इज लॉगिन फंक्शन। अब हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन क्लिक कर लिया, तो आप कंसोल में देख सकते हो दिस इज लॉगिन फंक्शन। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या ज़रूरत थी, हम डायरेक्ट यहाँ बटन क्लिक कर देते। अब देखो यहाँ का आगे आगे मैं बताऊँगा। अब मैं दूसरा बटन डिफाइन करना चाहता हूँ। अब मैं उतनी चीज़ नहीं लिखूँगा जितनी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं करूँ ये करूँ। अब मुझे डायरेक्ट क्या करना होगा, एक नया बटन क्रिएट करना है, कस्टम बटन डेमो। अब यहाँ पे वही बटन टेक्स्ट, मैं क्या नाम देता हूँ, साइन अप, और यहाँ पे वही फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, लो जी।
बस ये हमारा बटन हो गया। हम कहीं पे भी इसे कस्टमाइज यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट दिस इज साइन अप। अब मैं देखो साइन अप बटन पे क्लिक करूँगा तो उसका एक्शन अलग ट्रिगर हो रहा है। लॉगिन कब करूँगा तो ये अलग एक्शन ट्रिगर हो रहा है। तो इसका ये मेन मोटिव तो ये है कि हम इस कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं, और मेन मोटिव आपका होना भी चाहिए जहाँ कहीं भी आपके सेम विजिट एक जगह यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि सेम विजिट ए है और सेम विजिट बी है, अगर सेम विजिट ए वो अलग अलग जगह यूज़ हो रहा है तो उसे कॉमन बनाओ ताकि हम उसे रीयूज़ कर सकें। अब जैसे कि अब मैं मानता हूँ कि इसका ना बैकग्राउंड है, मैं जानता हूँ कि दोनों बटन्स का ना बैकग्राउंड डिफरेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जाओगे कस्टमाइज में, हम क्या करेंगे स्टाइलिंग करेंगे अब हम बटन की। यहाँ पे हमने स्टाइल, यहाँ पे आ गया बटन स्टाइल। अब हम क्या अपना अप्लाई करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर। मगर हम क्या करना चाहते हैं कि एक बटन का ना बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो हम क्या कर देते हैं इस तरीके से बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं। कौन सा, हमें क्या आर्गुमेंट चाहिए, कलर टाइप की आर्गुमेंट चाहिए। तो कलर ये हो गया, और इसका नाम रखते हैं बटन बैकग्राउंड कलर। ध्यान रखना हमेशा कैमल केस ही फॉलो करना है। ओके, अब इसको हम रिक्वायर्ड नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को डिफाइन करेंगे कि आप बैकग्राउंड कलर पास करो या ना करो, आपकी मर्जी है। अगर पास करोगे तो जो आपने पास किया गया कलर है वो हो जाएगा, अगर पास नहीं करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट कलर ओवरराइड कर लेगा। लाइक इस तरीके से दिस बटन का, और हमने एक डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे दे दिया। विजिट स्टेट कलर प्रॉपर्टी डॉट ऑल। ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि यहाँ पे ये डायनेमिक है, विजिट के साथ जो स्टेट होगी वो स्टेट अपडेट करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर है जो भी है यहाँ पे हमारा बटन बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पास करेंगे। तो आप देखना अभी हमारे दोनों बटन्स का कलर ग्रीन हो जाएगा। अब मैं सेपरेट करना चाहता हूँ तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ फर्स्ट स्क्रीन का ग्रीन ही रहने देता हूँ, मगर हम सेकंड का चेंज करेंगे। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे बटन बैकग्राउंड कलर, हम क्या करते हैं इसे कलर्स डॉट रेड। अब आप देखोगे बस इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल क्या करना है अपने कस्टम के अंदर जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे आप स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे कलर, यही होता है टेक्स्ट के लिए कलर अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम फिर यहाँ पे क्या कर देंगे कलर डिफाइन करेंगे, क्या टेक्स्ट कलर। कई बार क्या होता है हम टेक्स्ट कलर भी चेंज करना होता है तो हम यहाँ पे लगाते हैं टेक्स्ट कलर। तो इसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे टेक्स्ट कलर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं कलर्स डॉट वाइट, क्योंकि एक बैकग्राउंड है तो उसके लिए कलर्स वाइट होना ज़रूरी है। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट में आप विजिट और स्टेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ है, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। अब ये बोल रहा है मूव चाइल्ड प्रॉपर्टी एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाँ कर दो। कि हर एक विजिट का एक रूल्स होते हैं कि चाइल्ड प्रॉपर्टी एट द लास्ट में होती है, ये कन्वेंशन है जो फॉलो करनी पड़ती है हमें। ओके, ये हो गया। इस तरीके से आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइक मैं एक तीसरा बटन यहाँ बना देता हूँ जो बिल्कुल सेपरेट होगा। क्या कर दिया ये, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया वाइट कर दिया। लो जी, और नाम देते हैं हम इसका टेस्टिंग, टेस्टिंग बटन। ओके, लो जी, ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो बटन का कलर कलर हो गया, क्योंकि बटन का बैकग्राउंड वाइट है। तो हम क्या करेंगे
टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे कलर्स डॉट ब्लैक कर देते हैं, क्यों वाइट के साथ ब्लैक ही ठीक रहेगा, क्यों, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी क्लास में अपने इस कस्टम बटन को यूज़ कर सकते हैं। आप आगे कई चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के साथ, फॉन्ट वेट, बटन की और प्रॉपर्टीज़ जैसे कि राउंडेड, रेक्टेंगल या शेप। ओके, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आगे सीखेंगे कि कस्टमाइज बटन, हम लाइक प्री डिफाइंड बटन का यूज़ ना करके हम अपने कस्टमाइज बटन देखेंगे, और मल्टी आर्गुमेंट फंक्शंस कैसे पास कर सकते हैं आगे, वो देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।